सर कॉलेज नहीं जाना है? नहीं। सर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो घर वापस चलूं? नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। सर घर नहीं जाना तो फिर? पता नहीं कहाँ जाना है मुझे, लेकिन कहीं दूर ले चलो। अच्छे से पिन लगा दो इसे, बहुत खूबसूरत लग रही है। ज्योति दीदी, अरे कहाँ हो? मैं आई हूँ। दीदी दीदी, एक मिनट यहीं रुको। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये कहने के लिए तू मुझे ऐसे बुला रहा था? मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गई थी। दीदी पता है, आज बहुत बड़ा दिन है। मम्मी पापा सब आज इतने खुश हैं कि तो पता है ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। सब तुमने किया है दीपू। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तू इतना सब कुछ कर पाएगा। मैंने बस भाई, ये टाइम इमोशनल बातें करने का नहीं है। मैं जाके पता कराता हूँ कि बारात कब तक आ रही है। यार सब बाराती आ गए, दूल्हे राजा कहाँ है? हाँ वो आ जाएगा, फिक्र मत कर। सुषमा को बहुत चाहता है वो, और मुझे पूरा यकीन। कमाल है यार, ब्रिज कहाँ रह गए थे तुम? कम से कम बता तो दिया होता कहाँ जा रहे हो। ये सब क्या है? अपनी किस्मत से लड़ा था यार। कभी मैंने दूसरों का घर उजाड़ा यार। उसे अपना घर बसाने का कोई हक नहीं है। ब्रिज, तुमने कोशिश तो की ना, वो ज्यादा जरूरी है। मेरी नानी है ना, वो कहा करती थी कि मंदिर ढूंढना भी एक पूजा है, और तुमने कोशिश की। अब उसका प्रायश्चित तुम नहीं कर पाए, पर मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है कि तुम आज नहीं तो कल कर पाओगे। उस पर भरोसा तो रखो। कम ऑन, बहुत कुछ बाकी है। अब चलो भी, तैयार हो जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलिए बारात आ गई। अंकल जी, आंटी जी, ज्योति दीदी, बारात आ गई। चलिए सब लोग। अरे ज्योति दीदी, अरे वो कबीर कहाँ है? बहन की शादी में बावला हो गया है। बताया था ना कि वो तेरे जीजू को साथ लेकर आ रहे हैं। वो पार्टी बदल ली उन्होंने दीदी। अरे यहाँ काम करने से डर गया होगा वो। यहाँ तो सब है, उन्हें लगा होगा कि ब्रिज को उनकी ज्यादा जरूरत है।
दीदी आपको लगता है आप उनका ज्यादा पक्ष ले रही हैं। दोस्त जो है। चलो जरा ठीक से नाप ले पद्मा, दूल्हा बदल तो नहीं गया है? माँ और जोर से खींचिए ताकि हमारी सुशी को परेशान ना करिए। आजा। अरे एक मिनट ऐसे कैसे अंदर जाने देंगे? चलिए पहले नेक तो दीजिए। हाँ, नेक तो बनता। अरे कमाल है, क्या लूट मचाई रखी है आपने। देखिए वैसे भी शादी के बाद जो दुल्हन है बेचारे दूल्हे को तो लूटेगी, अब आप लोगों ने तो अभी से शुरू कर दिया। देखिए आप अपनी मीठी मीठी बातों में हमें मत फंसाइए। चलिए आप नेक दीजिए। ये क्या, इतने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। जल्दी दीजिए। शादी करनी है या नहीं? क्या बात है भाई, सिर्फ देखता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? हेलो, सिर्फ देखता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? I love you। अरे यार जरा जोर से बोल दे, आज इस घर से एक और दुल्हन ले जाएंगे। चलो आ जाओ। चलना किस लिए रुका हाँ है? चल चल। जीजू अगर दिल में प्यार हो, तो रिश्तों के धागे जुड़ ही जाते हैं। हेलो पंकज, कहाँ हो तुम? सुबह से मैंने कितने फोन कर दिए, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कॉलेज भी फोन किया था, पता चला कि तुम कॉलेज गए नहीं। कहाँ हो तुम? अपने आप से लड़ रहा हूँ छोटी माँ। क्या कह रहे हो तुम? पंकज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम पहले घर वापस आ जाओ बस। पंकज, नीलम से झगड़ा हुआ है क्या? बेटा
पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं। एक बात याद रखो तुम, नीलम इस घर में सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही आई है और अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारे कुछ फर्ज है बेटा। फर्ज वही तो निभाने आया हूँ छोटी माँ। ज्योति भी तो मेरी पत्नी थी, उसके लिए भी तो मेरे कुछ फर्ज थे जो मैं निभा नहीं पाया। लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई। और ये भी लीजिए। हाय। हाय। क्या मैं दुल्हन की बहन से 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? कहिए। वो मतलब देखिए, आज दुल्हन की बहन बहुत बिजी है, आपको जो भी कहना है जल्दी कीजिए। हाँ, वैसे भी मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिलेगा अपनी बात कहने के लिए, तो आज कह ही देता हूँ। अब प्लीज ये सब छोड़ के तुम मेरे साथ चलोगी? 1 मिनट चलो। अरे कबीर, कबीर, अरे चोरी को कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा? अरे नहीं बेटा, बहुत काम पड़ा है अंदर, बाद में बाद में बात करना। आजा बेटा, ये लेके पहले तो रख ला अंदर, चल बाद में बात कर। जी, मेरा नंबर कब आएगा? मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। समझता ही नहीं मेरी बात। ले कहाँ जा रहे हो मुझे? अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। क्या बात है, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? क्योंकि आगे जादू होने वाला है। जादू होने वाला है? कहाँ है जादू? सच सच बताओ, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्योंकि अंकल ने एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया है। एक्स्ट्रा आइसक्रीम? कौन से अंकल ने? आएंगे तो सब पता चल जाएगा। अब जाना नहीं यहाँ से, वरना मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। बहुत अर्जेंट है, कह रहे थे जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ। मैं जानती थी ये आपकी ही हरकत होगी। अच्छा कहिए, क्या कहना था जो यहाँ बुलाया? हाँ, कबीर जी, बात क्या है? ज्योति, मैंने आज से पहले ये बात किसी से नहीं कही है, तो मुझे वाकई नहीं पता कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। I mean, ऐसा कभी होता है कि खुद का ख्याल ही नहीं रहता, हर वक्त आंखों के सामने एक ही चेहरा, हर वक्त उसी का ख्याल। अगर उसे एक खरोच तक लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अगर वो उदास हो तो बस दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि कहीं मेरी किसी वजह से या मेरी किसी बात से उसे बुरा तो नहीं लग गया। वो खुश तो हम खुश, एंड उसकी हर एक अदा
हर एक अदा पसंद आने लगती है। और फिर कुछ वक्त बाद ये महसूस होता है कि उसके बिना जिंदगी गुजारना बेईमानी है। बस हर वक्त मन उसे ही तलाशते रहता है। मेरा मतलब है, देखो मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है। I am in love with you, ज्योति। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारना बेईमानी होगी। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारो? अरे ज्योति बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पद्मा कह रही थी कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तुम्हें। डॉक्टर, क्या हुआ ज्योति को? तुझे पता नहीं है? बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अरे ज्योति बेटा, जरा ध्यान रख, प्रेगनेंसी की हालत में ज्यादा उछल कूद करना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में एक बार कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो फिर संभलती नहीं है।